रामू और राधा का जीवन गरीबी की चादर ओढ़े हुआ था। मुश्किल से सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रामू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसका राज वो और जादुई पतीला ही जानते थे। अरे जी, सुन रहे हैं क्या आप? हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। क्या करोगे तुम? लगता है आज भी बच्चों को भूखे ही सुलाना पड़ेगा। अच्छा, अब सुबह सुबह बहस मत करो। जाओ जाकर देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। रामू बात को टालने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर दरवाजे पर शुभम खड़ा था, जो अपने बड़े से पतीले को लेने रामू के पास आया था। हाँ हाँ, जा रही हूँ। कौन है? रुको, मैं आती हूँ। मैं शुभम हूँ। खाना पकाने के लिए एक बड़ा पतीला चाहिए। पतीला? लेकिन बड़ा पतीला क्यों? हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं बड़ा पतीला लेने आया हूँ। अच्छा, मैं लाती हूँ। उसके बाद राधा पतीला लेने जाती है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे साथ दरवाजे पर आओ। और हाँ, जैसे मैं कहूँ वैसे ही तुम भी जोर से बोलना। ऐसे बोलना कि तुम्हारी आवाज बाहर तक सुनाई दे। लेकिन तुम करने क्या वाले हो जी? तुम बस देखती जाओ। रामू और राधा दरवाजे के पास पहुँचते हैं। कौन आया है बाहर? अरे जी, वो शुभम आया है पतीला मांगने। कह रहा है उसके घर कोई मेहमान आए हैं। जाओ उसे मना कर दो। पर क्यों जी? क्योंकि ये पतीला बहुत ही खास तरह का है। मैं इसे किसी को किसी भी हाल में नहीं दूंगा। तुम तो जानती हो ना, इसी पतीले से हमें इतना खाना मिलता है। ये कोई आम पतीला नहीं है, ये तो रहस्यमय पतीला है। मन में जो सोचो वही पक जाता है। अगर कोई मुझे 2000 रुपए भी इस पतीले के बदले देगा तो भी मैं नहीं दूंगा। अब जाओ उसे मना कर दो। अच्छा जी, ठीक है। माफ करना शुभम, हम तुम्हें पतीला नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, तुम कहीं और से ले लो। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। रामू और उसकी पत्नी के पास एक रहस्यमय पतीला है। अगर ये सच है तो मुझे किसी भी हाल में वो पतीला चाहिए। लेकिन कैसे? शुभम तुरंत अपने साथी कानू और मनु के पास पहुंचा। रामू और उसकी पत्नी की बातों ने उसके मन में लालच और संदेह पैदा कर दिया था। शुभम वहां पहुंचकर उन दोनों को सारी बात बताई। कहाँ से आ रहे हो शुभम, और क्या सोच सोच कर गुम हो रहे हो? मैं रामू के घर पतीला लेने गया था, पर उसने मना कर दिया। अरे भाई चिंता मत करो, मेरे घर से पतीला ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात पतीले की नहीं है कानू, बात है उस रहस्यमय पतीले की। अरे रहस्यमय पतीला? हाँ, जो भी सोचो वह उस पतीले में बन जाता है। मैंने खुद सुना है, वह भी अपने कानों से। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाकर मांग कर देख लो, वह तुम्हें भी मना कर देगा। चलो देखते हैं। कानू और शुभम तुरंत रामू के घर पहुंचे। लालच उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। रामू, ओ रामू। अरे कानू, कैसे हो? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? बस यार, एक काम था। मेरी पत्नी को एक दूसरा आइटम बनाना है, तो बाकी में सब्जियां और दाल है, लेकिन मेरे घर पतीले की कमी है। तो तुम कुछ वक्त के लिए मुझे अपना पतीला दे सकते हो? माफ करना भाई, मैं अपना पतीला किसी को नहीं दे सकता। पर क्यों भाई, बस थोड़ी देर ही तो बात है। तुम थोड़ी देर की बात करते हो। अगर तुम कुछ समय के बदले 2000 रुपए भी दोगे तो भी मैं नहीं दूंगा। अरे भाई, ऐसी क्या खास बात है उसमें, वो बस एक पतीला ही तो है। तुम्हारे लिए वो एक पतीला है, पर मेरे लिए वही एक गुजारा करने का साधन है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कानू, हर बात समझाने की नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ बहुत काम है। रामू ने जानबूझकर पतीला देने से मना किया और कानू के मन में ये संदेह डाल दिया कि पतीला वाकई रहस्यमयी है। क्या हुआ भाई, नहीं दिया ना पतीला? मैंने पहले ही कह दिया था, वह पतीला कोई मामूली नहीं है, वह एक जादुई पतीला है। हाँ भाई, अब तो मुझे भी विश्वास हो गया, लेकिन हमें वो पतीला मिलेगा कैसे? अरे पागल, देख, वाकई वह पतीला रहस्यमयी है, और अगर वह पतीला हमारे हाथ लग गया तो हमारे दिन बन जाएंगे। हम खाने पीने का एक अच्छा सा ढाबा खोल सकते हैं, जहां हम जो सोचेंगे वह पतीला हमें वह सब कुछ बना कर दे देगा। सोच, हम कितने अमीर हो जाएंगे। तीनों की लालच चरम सीमा पर पहुंच गई। उन्होंने ठान लिया कि उस पतीले को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो शुभम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम सच में बहुत पैसे कमा सकते हैं। वही तो, लेकिन वो पतीला हम कैसे लेंगे भाइयों? ये बात तो सच है, रामू हम दोनों को वो कभी नहीं देगा। इसके लिए कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? जरा जल्दी बताओ। क्यों, क्या हम उस पतीले को चुरा लें? अरे पर कैसे? आज रात
जब रामू, उसकी पत्नी और बच्चे सो जाएंगे, तब हम उसके घर जाएंगे और चोरी से पतीला ले आएंगे। मगर कोई देख लिया तो? अरे पागल, उस रहस्यमय पतीले के लिए इतनी परेशानी तो उठानी पड़ेगी ना। ठीक है, आज रात सभी तैयार रहो। काफी रात हो चुकी थी। तीनों चोर दबे पांव रामू के घर में दाखिल होते हैं। ध्यान से ये काम करना होगा। इस वक्त रामू सो रहा है, कहीं वो जाग न जाए। अरे भाई, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पतीला रहस्यमयी है? रामू के कमरे की तलाशी लेते हैं, तब तो पता चलेगा। वैसे भी वो रहस्यमयी है, तो उसमें उसे छुपाकर ही रखा होगा। चलो अभी। अरे शुभम, ये देख, पतीला यहाँ मेज पर रखा हुआ है। हाँ, यही होगा वो रहस्यमयी पतीला। अब फटाफट से इसे ले लेते हैं। अरे भागो भाइयों भागो, इस गधे ने तो पतीला गिरा दिया। अब रामू जाग जाएगा। तीनों तुरंत दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू उठ जाता है और आकर देखता है कि अरे कौन है घर में? अरे चुप कर कानू, कुछ मत बोल। रामू जाग गया है, अगर देख लिया तो भांडा फूट जाएगा। रामू देखता है कि घर में कोई नहीं है। तब वो सीधे घर के बाहर चला जाता है और बाहर जाकर भी देखता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। मुझे लगता है कोई बिल्ली या चूहा होगा। आज बाल बाल बचे। ये सब इस मन्नू की वजह से हुआ। इसके हाथ से पतीला छूट गया, जिसकी वजह से रामू उठ गया। चलो अब यहाँ से फटाफट भाग जाते हैं, वरना कोई हमें देख लेगा। मुझे तो लगा आज तो मर ही जाएंगे। अबे हाँ, पर छोड़ ये सब। जो होना था वो हो गया। अब कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ पता नहीं भाई, तू ही बता। हाँ, मुझे एक और उपाय सूझ रहा है। क्यों ना हम उस पतीले को रामू से खरीद लें? क्या बोलते हो तुम लोग? लेकिन कैसे? क्या वो मानेगा? हम उसे मनाएंगे। हम उसे उस पतीले के बदले अच्छी कीमत देंगे। क्या पता वो मान जाए। ठीक है, हम कल सुबह उसके घर जाकर बात करते हैं। अगले दिन होते ही तीनों रामू के घर निकल पड़ते हैं। तीनों एक नई उम्मीद लेकर निकले थे। अब वे चोर नहीं बल्कि ग्राहक बनकर रामू के घर जा रहे थे। उनके मन में थोड़ा संदेह तो था, पर करे तो क्या करें। अरे कानू, शुभम और मनु, कहो तुम तीनों को मेरे इधर कैसे आना हुआ? भाई, हमने बहुत सोचा और समझा, इसलिए यहाँ आए हैं। तेरे पास जो रहस्यमय पतीला है वो तू हमें दे दे। देख भाई, मैं वो तुम लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि वही हमारे गुजारे का जरिया है। चाहे तुम लोग मुझे किसी भी चीज या वस्तु का लालच दो, पर मैं वो पतीला किसी को नहीं दूंगा। अरे भाई, गुस्सा क्यों होता है? हमारी बात को ध्यान से सुन। हम तुझे उस पतीले के बदले अच्छा खासा पैसा देंगे। बस तू हमें वो पतीला देने के लिए मान जा भाई। मगर मनु, तुम जानते नहीं, वो रहस्यमय पतीला बहुत खास तरह का है। मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता भाई, वही तो मेरा एक सहारा है। हम समझ सकते हैं, पर इससे तुझे भी फायदा दे रहे हैं भाई। अभी तुझे इस पतीले के बदले अच्छी खासी कीमत दे रहे हैं। अगर हमने जो सोचा है वो हमें मिल गया तो तुझे और भी पैसे देंगे। हम तुझसे वादा करते हैं। हम तुझे इस पतीले के बदले 10,000 रुपए दे रहे हैं। क्या तुम लोग सच में इतना पैसा दे रहे हो? तो ठीक है, ले लो वो पतीला। कानू, मनु और शुभम लालच में अंधे होकर बिना सोचे समझे रामू को 10,000 रुपए नगद दे देते हैं। रामू भी पैसों की गड्डी लेकर वो रहस्यमय पतीला उन तीनों को दे देता है। जैसे ही पतीला उनके हाथ में आता है, तीनों के चेहरों पर खुशी और लालच की चमक साफ दिखाई देने लगती है। वाह भाइयों वाह, हम अपनी चाल में कामयाब हो गए। अरे भाई, लेकिन एक बात बताओ, इस पतीले से खाना बनवाते कैसे हैं? अरे भाई, इसमें करना कुछ नहीं है, बस पतीला सामने रखो और जो चाहिए वो बोल दो, बस खाना तैयार। वाह वाह भाई, तुम्हारा जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो अब निकलना है। वो फटाफट से तीनों पतीला लेकर सीधे अपने घर आ जाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं भाइयों, आज कुछ अच्छा खाते हैं। एक काम कर भाई, तू बोल जो खाना है। पतीले पतीले, एक अच्छा सा पकवान बना कर दो। अरे ये क्या? ये तो कुछ नहीं बनाया। रुक, मैं ट्राई करता हूँ। पतीले पतीले खाना दे। ये कहने के बाद भी जब कुछ नहीं निकलता तो वे तीनों गुस्सा हो जाते हैं। हे भगवान, उस रामू ने हमें बेवकूफ बना दिया और ऊपर से एक बर्तन के बदले पूरे 10,000 रुपए दे दिए। हाय भगवान, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए।
एक काम करते हैं, चल वापस उस रामू के घर चलते हैं। वे लोग सीधे रामू के घर पहुंच जाते हैं। रामू, तूने हमें बेवकूफ बनाया, और तो और वह पतीला नकली निकला। चल निकाल वह रहस्यमयी पतीला, नहीं तो हमारे पैसे वापस कर। अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा कि वो पतीला खुद से खाना बनाकर खिलाता है या रहस्यमयी है? क्या तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पतीले में से खाना कैसे मिलेगा? उसमें कुछ डालकर पकाओगे तभी तो खाने को मिलेगा। रामू की बात सुनकर तीनों पूरी तरह आग बबूला हो गए। रामू ने न केवल अपना पतीला बचाया बल्कि अपनी होशियारी से अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। अरे रामू, झूठ मत बोल, मैंने खुद तुम्हें तुम्हारी पत्नी से बात करते हुए सुना था। तभी वहाँ रामू की पत्नी राधा आ जाती है। राधा, ये बताओ, क्या हमारा पतीला रहस्यमयी है या जादुई है? क्या मैंने ऐसा कभी कहा था? अजी पतीला, वो भी जादुई? अगर वो जादुई होता तो हम इस झोपड़ी में थोड़ी रहते। रामू, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जाकर सारे गांव को बताएंगे कि तूने हमारे साथ धोखा किया है, नहीं तो तू हमारे पैसे वापस कर। अच्छा, जा बता देना। और हाँ, तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं? और दिए भी तो एक छोटे से पतीले के लिए 10,000 रुपए। जाओ बताओ, बता दो भाइयों, सब तुम लोगों पर ही हंसेंगे। अब जाओ यहां से तुम लोग। इस तरह अपनी चतुराई से रामू ने उन तीनों को अच्छा सबक सिखा दिया।